तो दोस्तों आज हो गया 25 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में कोरोना वायरस के मामलों ने चारों ओर तबाही मचा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को सुनवाई करते हुए कहा है कि ये लहर नहीं बल्कि सुनामी है। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। केंद्र सरकार विदेश से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए टैंकर मंगवा रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक टैंकर विमानों से मंगाए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल ऑक्सीजन को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाने के लिए किया जाएगा। मालूम हो कि देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, जिसके चलते कुछ मरीजों की भी जान जा चुकी है। कोरोना से लड़ने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी ऑक्सीजन को ले जाने वाले इन टैंकर्स को भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट में लाया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट शनिवार को पानकर एयरबेस पहुंचेगा। C-17 एयरक्राफ्ट ने हिडन एयरबेस से सुबह 2 बजे उड़ान भरी थी, जिसके बाद वो लंबा सफ़र तय करके सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुबह 7:45 बजे पहुंचा। देश में ऑक्सीजन की कमी के बीच भारतीय वायुसेना भी इसे दूर करने के लिए सामने आई है। आज की दूसरी बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने की कोशिश में लगी योगी सरकार अब गरीब परिवारों को भूख मिटाने का इंतजाम करने में भी जुट गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में मई और जून में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल गेहूं मुफ्त में दिया जाना है। इस योजना के तहत यूपी में 3.5 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों पर 14.5 करोड़ लोगों को प्रदेश सरकार मई और जून में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल गेहूं मुफ्त में देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी व्यवस्था करने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 3 करोड़ 55 लाख राशन कार्ड धारक है और 14.5 करोड़ लोगों को महीने में एक बार राशन बंटता है। आज की तीसरी बड़ी खबर, रेलवे ने पिछले 24 घंटे में अलग अलग राज्य में 10 कंटेनरों के जरिए करीब 150 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेलवे ने शनिवार को ये जानकारी दी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शनिवार को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन लेकर नासिक और लखनऊ पहुंची। उसने बताया कि इन क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए रास्ते में नागपुर और वाराणसी में कुछ कंटेनर रखे गए हैं। रेलवे ने बताया कि लखनऊ से शनिवार सुबह तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा शुरू की है। वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और दिल्ली इस प्रकार की और ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे से विचार विमर्श कर रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस सेवा 21 अप्रैल से शुरू की गई थी। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में करीब 150 टन ऑक्सीजन के साथ कुल 10 कंटेनर ले जाए गए हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार में एक दिन में 12,359 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,01,428 सैंपल की कोरोना जांच की गई। शनिवार को राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इसकी जानकारी दी है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 12.18% दर्ज की गई है। हालांकि राज्य में एक दिन पहले से 313 कम नए संक्रमितों की पहचान हुई है। शुक्रवार को राज्य में 12,672 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। वहीं आपको बता दें कि पटना सहित 6 जिलों में 500 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। पटना में सबसे ज़्यादा 2,479 नए संक्रमित मिले हैं, तो वहीं भागलपुर में 695, औरंगाबाद में 676, गया में 745, सारण में 520 और बेगूसराय में 509 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 5 दिनों में संक्रमण की दर बढ़ी है। 20 अप्रैल को संक्रमण की दर 9.8% थी, जो 24 अप्रैल को बढ़कर 12.18% हो गई है। फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि ये कोरोना वायरस से बचिए। जो एहतियाती तदाबीर है उसको इस्तेमाल करिए। मास्क पहनना बेहद जरूरी है, वैक्सीनेशन लेना जरूरी है और कोविड का इंजेक्शन लेने से जो एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि इससे ये रिएक्शन होता वो रिएक्शन होता। मेरे को कल एक साहब फोन करके बोले कि असद साहब, इसमें नौजवान बच्चों को दिलाए तो उनकी मर्दानगी कम हो जाती है। मैं बोला मौलाना एक काम करते हैं, इंजेक्शन दिला के शादी करा के देखिएगा। जान बचाना जरूरी है। मर्दानगी ये है कि आप इंजेक्शन ले ले। वैक्सीनेशन अपनी बहनों को, अपनी माओ को, बुजुर्गों को दिलाइए, बहुत जरूरी है। हम TRS हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि पूरे तेलंगाना में गवर्नमेंट एक डिसीजन लेकर ये तमाम लोगों को फ्री में वैक्सीन दिलाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और जितना बेड चाहिए हमारे पास, उसका 7.2% ही बेड है। हम जानना चाहेंगे क्या बिहार के आम आदमी के जिंदगी को बचाने के लिए बिहार को ऑक्सीजन नरेंद्र मोदी जी आप आपूर्ति करेंगे कि नहीं? और ये झुट्ठा का सरदार बेईमान का ये जो डेली 29,000
अरे रेडी में सर आएगा। अरे ओ दादा, चोर चोर मुसेरे भाई, मुंह से बोलते हैं कि किसी और चीज से। क्या हुआ रेमडेसिविर? ब्लैक मार्केटर के हाथ में पूरा का पूरा रेमडेसिविर 63,000, 65,000, 20,000, 24,000, 52,000। अब हमारे पास लोग रेमडेसिविर, डॉक्टर ने क्या दिया? रेमडेसिविर आउट ऑफ इंडिया। और जब नेपाल जाता हूं तो एक रेमडेसिविर का फाइल 22,000, 23,000 और बाय पेपर मिलता है पप्पू यादव धरान में, विराटनगर में। नेता ट्वीट का खेल खेलते हैं, रन छोड़ घर छोड़, ये चोर चोर। एक अन्य मार्ग में कैद तो एक फार्म हाउस में कैद। बिहार की जनता भगवान भरोसे। बाहर बिहार, हमें लगता है कि इस कोरोना को भी दल में बदल दिया गया और जनता को चाहिए अब कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। जो भाजपा के लोग हैं वो कमल छाप सूंघ ले, ठीक हो जाएंगे। जो लालटेन के लोग हैं वो लालटेन सूंघ ले, ठीक हो जाएंगे। और जो जदयू के लोग हैं वो तीर छाप अपने बच्चों को, अपनी मां को सूंघा दे, ठीक हो जाएंगे। इन नेताओं ने मान लिया है कि हमारा कमल सूंघ लो, किसी की मौत नहीं होगी। इसीलिए हम सारे प्राइवेट नर्सिंग होम जो लगभग जिसके पास कागज नहीं है, बाईपास में है, अन्य जगह है, उसको बैन करने की मांग करते हैं। साथ साथ कोरोना का इलाज वहां नहीं होना चाहिए। अविलंब इंक्वायरी की मांग करते हैं हम एनएमसीएच को लेकर। और अविलंब सवेरा प्रयास और अन हॉस्पिटल की जो मौत हुई है उसका हम इंक्वायरी चाहते हैं। ब्लैक मार्केटिंग जो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाई की हो रही है उस पर अविलंब रोक लगे। पटना की जनता को ऑक्सीजन मिले, मैं ऐसा चाहता हूं। उसकी जान माल की हिफाजत के लिए जन अधिकार पार्टी मरकर जीकर तैयार है। धन्यवाद। नेहा सिंह राठौर लाइव बातें रोती है, विपक्षीय सरकार से गुहार लगाती है। आज उनका भाई आप तक पहुंचा, क्या आपसे तस्वीर किया जा रहा है? रिश्तेदार हैं, नेहा सिंह जी से मेरी सुबह बातचीत हुई। उन्हें डॉक्टर ने कह दिया रेमडेसिविर यदि आप ले आते हैं तो जान बच जाएगी मौत। मैंने कहा ऐसा नहीं है, यदि आप अंदमाई, यदि आपको फेथ हो गया कि डॉक्टर ने कह दिया तो निश्चित रूप से मेरा दायित्व तो बनता है उनकी मां को बचाना। जब मैं कॉमन मैन और हर की मां मेरे लिए मां है तो नेहा की मां भी पप्पू यादव की मां, उस पर कोई बहस नहीं। सर, सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कोविशील्ड बनाया है उसने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो वैक्सीन का रेट है वो भारत में प्राइवेट अस्पताल ले रही है, अमेरिका से भी ज्यादा। मैं तो कह तो रहा हूं, प्राइवेट अस्पताल जान भी और माल भी, धन भी और जान भी, पूरा जिंदगी कोलैप्स कर दिया प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है, आर पार युद्ध लड़ने की जरूरत है। लेकिन सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है था। जब प्राइवेट अस्पताल की पूरी वसूली सरकार तक पहुंचेगी, नेताओं तक और पूरी स्वास्थ्य विभाग तक, तो फिर कौन रोकेगा? और पब्लिक की दुर्दशा है, कापर करूं सिंगार पिया मोरानर। जिसको चुनाव जिताती है वो धृतराष्ट्र बन जाता है, फिर कापर करूं सिंगार, फिर मौत तो होना ही है।
नीतीश कुमार आज बोल रहे हैं कि आईजीएमएस में जो भी इलाज हुआ उसका खर्च जो है सरकार। भैया मैं नीतीश कुमार जी से कह दिया कितना बेड है, 40 बेड उनके रेड जोन, येलो जोन, आईसीयू, एचएसडीयू और वाइपो, मैं तो कह दिया